हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो हमने एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10th के लिए, जिसमें मैं आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे वन शॉट वीडियोस देने वाली हूँ विद इन 1 आवर। ओके, तो अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस देख लिए हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं ज्योमेट्री के सारे सब्जेक्ट के, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जल्दी से डाउनलोड कर लेना। ये नोट्स आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत 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 काम आने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव। चलो स्टार्ट कर दे वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये चैप्टर वाइज वेटेज है, तो अब तक ध्यान देना, हमने चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों चैप्टर्स के मैंने बहुत ही नए नए ताजा वन शॉट वीडियोस बना के आपको दिए हैं। और मैंने बोला था कि सर्कल चैप्टर का जो वन शॉट है वो मैंने लास्ट ईयर बनाया था बच्चों के लिए, और वो वन शॉट इज वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट इन यूट्यूब जो आप देख सकते हो सर्कल चैप्टर का। और मैंने इसकी लिंक आपको प्रोवाइड की थी, यानी कि एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वो वन शॉट सीरीज का प्लेलिस्ट देखो, वहां पे आपको सर्कल चैप्टर का वन शॉट का वीडियो मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। मतलब देखा ही होगा आपने। और इसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप सोचो कि हम इसको ऑप्शन में छोड़ेंगे। अगर आप इसको ऑप्शन में छोड़ोगे तो बहुत ही मतलब कि फिर आप समझ जाना कि आपको 30 से कम मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, ये गारंटी है। तो इसको ऑप्शन में आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आउट ऑफ 40 भी 30 से कम मार्क्स मिलेंगे, तो कम मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब कम मार्क्स की उम्मीद हो सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये चैप्टर नंबर 3 सर्कल में। और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी गोइंग चैप्टर है, तो इसका वन शॉट क्या ही देना। इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो तो आप देख ही सकते हो। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले, इसका वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने वाले। इसका वेटेज देख लो क्या है, 7 मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो बी रेडी। चलो बुक और पेन निकालो और फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बात कि बच्चे अभी तक बहुत सीरियस नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने वन शॉट वीडियोस डाल के रख दिए हैं और एकदम बेस्ट वन शॉट वीडियोस बनाए हैं। बट द थिंग इज कि बहुत बच्चे ना वीडियो को शेयर नहीं करते, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम ऑल्सो एंड यस मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज 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 ये सारे जो वीडियोज मैं आपको दे रही हूँ वन शॉट के, वो आप शेयर करो। और एक बात बताती हूँ कि हम लोग फरवरी के महीने से सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिए, एटलीस्ट आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक। ठीक है, और हम लोग हाँ हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज भी लाने वाले हैं बहुत जल्दी, इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी गोइंग चैप्टर है ये भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर मैं बोल सकती हूँ ज्योमेट्री से, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ये मेरा है। और इसमें आपको मिलने वाले 3 प्रैक्टिस सेट। तो पहला होगा हमारा 7.1, जिसमें हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और 7.2 है जिसमें आपको 3 फॉर्मूलाज करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला। एंड 7.3 जो है इसमें आपको देखना है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, सबका इंट्रोडक्शन मैं आगे देखती हूँ, मतलब सबका इंट्रोडक्शन, सब कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, देखो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे ना, वो इस XY प्लेन में होंगे, वो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में होंगे, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई 2 पॉइंट्स दिए हमको, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है A और यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है B। तो अगर हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो उसके लिए काम आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज एज सिंपल एज दैट। और लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन बाय व्हाट इज द फॉर्मूला, अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट भी बोलते हैं कुछ बच्चे। स्क्वायर रूट लगाना बहुत कंपलसरी है, और फॉर्मूला है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। और एक बात बताती हूँ, ये x1 y1 x2 y2 क्या है, ये हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। और अगर हमको ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर हो गया।
ओके अब है ना एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, एक स्पेशल, मैं इसको बोलती हूँ स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला। ये स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपको मान लो कि कोई एक पॉइंट है, मान लो ये एक कोई पॉइंट है P, ओके ये कोई एक पॉइंट P है। अगर मान लो इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमको क्या करना है, ओरिजिन से निकालना है। हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन मतलब पता ही होगा, ये जो हमारा बीच का पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तब हम ये स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x, y। यहाँ पे x1 y1 लेने की जरूरत नहीं है, x, y भी लिया तो भी चलेगा। एंड एज यू ऑल नो कि हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, तो उसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है वो निकालना है ओरिजिन से। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज गिवन बाय अंडर रूट, फॉर्मूला देखो क्या है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला है और ये कब यूज करने का, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको एमसीक्यूज में देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही शॉर्ट होंगे। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का देखो, P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसका मतलब P का x कोऑर्डिनेट 3 है और 4। अगर मान लो अभी हमको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो x के जगह पे क्या पुट करोगे 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस y के जगह पे क्या पुट करोगे 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। एंड व्हेन यू विल ऐड स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, यानी कि 5 यूनिट्स। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ओके, तो हो गया, इतना इजी, समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस एट 7.1 में इतना ही था। तो चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक तो बचपन से सॉल्व करते आए हो, बचपन से मतलब लाइक एक मिनट, बचपन तो नहीं, मतलब कि आपने स्टार्टिंग से टेक्स्ट बुक ही सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करना चाहिए। तो आई एम जस्ट मतलब कि मैं ओपन कर रही हूँ प्रीवियस ईयर्स, ये देखो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है, बहुत ही मेहनत से ये पीडीएफ बनाया है। और यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ओके, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज। यस, मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है चैप्टर वाइज कोई भी अरेंज करके नहीं देता है। और इसके सोल्यूशन ऑब्वियसली आपको वाइलन ऐप में मिल जाएंगे। वाइलन ऐप बच्चों को अभी तो पता ही है क्या बोलना, ठीक है। तो ये वाइलन ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां पे डाउनलोड करना, वाइलन, यस ये है स्पेलिंग। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो क्या करना ही है, वहां पे आपको पूरे हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उस ऐप में। तो यहाँ पे देखो ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक्टिविटी वगैरह कैसा आता है ये देख लो। ये सॉल्व कर लिया मतलब आपकी लाइफ सेट है, कुछ टेंशन ही नहीं लेने का। चलो कुछ क्वेश्चन देखो दिया है यहाँ पे, क्या है ये ना 1 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड एग्जाम में। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आप बताओ क्या होगा। आपको पता है ना ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना उसका इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या होता है x इज इक्वल टू 0। यस, थोड़ा उल्टा कनेक्शन है। ओके, ये बॉक्स नहीं बनाना है ऐसे, बस आपको लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देना, देयरफॉर यहाँ पे लिखने का द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना। देखो मैं अभी डिटेल में इतना नहीं लिखूंगी, बट मैं इतना बता सकती हूँ, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी कोई डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है अगस्त में। अब आप बोलोगे मिस अगस्त में कब बोर्ड एग्जाम होते हैं? अरे होते हैं, रिपीटर्स के लिए होते हैं। पता है ना आपको, जो मार्च में एग्जाम नहीं दे पाते तो उनको क्या करना पड़ता है, अगर एग्जाम देना है कुछ कारण के वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते तो एक और बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होता है जुलाई अगस्त के महीने में। तो वो है ये, ठीक है, वो भी बोर्ड का पेपर होता है, वो भी, उसको भी मैंने ये वाले पीडीएफ में इंक्लूड किया है। मतलब आप समझ सकते हो टोटल 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से नहीं बना ये पीडीएफ, टोटल 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को मिला के उसको चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको मैं ये पीडीएफ दे रही हूँ। तो पता नहीं आप लोग को इसकी
कीमत पता है कि नहीं पता है, बट ये पीडीएफ मतलब इसी पीडीएफ को अगर चाहो ना तो एक बुक में कन्वर्ट करके मतलब कि आराम से मैं बोलती हूँ 300-400 रुपए में बेच सकते हैं, बट आई एम गिविंग यू फ्री, तो प्लीज इसका फायदा उठाओ। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो बस क्या दिया है जरा समझना इसको कि एक पॉइंट P है, देखो यहाँ पे ऐसे समझने का कि ये पॉइंट P और Q जो है ना कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये XY प्लेन पे है, और यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 ले लेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 ले लेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्मूला लिख दो x2 माइनस क्या है हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। अब है ना यहाँ पे वैल्यू पुट करने के टाइम पे ना बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ध्यान देना। देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 माइनस x1 क्या है, देखो x1 है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, बट ब्रैकेट में लिखना -1 क्यों, क्योंकि ये माइनस हमारे फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस अलग है, मतलब वो x1 का माइनस है। अब ये ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन अगेन, y2 क्या है हमारा, देखो -7 माइनस y1 क्या है 1 है, तो 1 ही लिखोगे, इधर उसके पास माइनस नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा, 1 लिखने का, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर रूट बढ़ा दो एंड देयरफॉर अंडर रूट। अभी हम लोग कभी भी अंदर साइन सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस होता है प्लस, 7 प्लस 1 होगा 8 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, मतलब -8 द होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 5 प्लस 1 होगा 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 36 प्लस -8 का स्क्वायर, याद रखना -8 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर पावर में क्या होता है, इवन नंबर होता है ना, तो ये अंदर वाली साइन जो माइनस है ना वो प्लस हो जाती है, क्योंकि देखो -8 का स्क्वायर का मतलब होता है -8 इंटू -8, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 8 जा कितना बचेगा फिर, सिर्फ 64 प्लस 64, तो 64 ही लिखना। ओके, और अभी जब आप ऐड करोगे तो दोनों को मिलेगा 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो 10 इज द आंसर। आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, यूनिट लिखोगे तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट P और Q है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट का। क्लियर हो गया, वेरी इजी। चलो अब मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, थोड़ा टाइम भी जाएगा, तो प्लीज यहाँ पे अच्छे से देखना क्या दिया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। अब यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ, ये XY प्लेन है बरोबर। अब देखो ये XY प्लेन है, अभी इसको समझना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x एक्सिस के ऊपर देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस है हमारा। अब यहाँ पे बोला है कि x एक्सिस के ऊपर है ना कहीं पे तो एक पॉइंट है, अब मुझे नहीं पता किधर है, आपको भी नहीं पता किधर है, बट हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं पे इधर है। ठीक है, मैं ऐसे मान रही हूँ, सिर्फ आप बोलो मत मिस उधर ही क्यों लिया आपने, अरे मैं तो ऐसे ले रही हूँ टाइम पास। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, और वो जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है A और B से वो इक्वल है। देखो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब मुझे बताओ पॉइंट A कहाँ पर होगा, तो देखो पॉइंट A कहाँ पर होगा, इसका साइन है माइनस प्लस और इसका साइन है प्लस माइनस, तो मतलब कि पॉइंट A हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, आपको साइन पता होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उसका साइन होता है माइनस प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनका साइन होता है प्लस माइनस। तो मैं ऐसे ही अभी टाइम पास के लिए बता रही हूँ, देखो मान लो पॉइंट A इधर है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये जो पॉइंट B है ना वो मान लो इधर है, इधर भी ले सकते हो या इधर भी ले सकते हो या इधर भी ले सकते हो, किधर भी लो, अभी फिलहाल तो ऐसे ही इमेजिन करना है आपको। तो ये है पॉइंट A, ये साइन वाइन हटा देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या लिख दिया मैंने। हाँ तो देखो क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है वो हमको फाइंड करना है, और आगे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है ना x एक्सिस के ऊपर, इसका जो डिस्टेंस है A से और इसका जो डिस्टेंस है B से, ये जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है। मतलब ये देखो इसका नाम ले लेते हैं हम लोग, मान लो P, ये है पॉइंट P, लेट कि एक पॉइंट P है ऑन द x एक्सिस, और इसका जो डिस्टेंस है A से, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P।
या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A इज इक्वल टू व्हाट, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है B से, ओके वो इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये वाले जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हमको क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। समझ में आया क्वेश्चन? और A और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब यहाँ पे ना क्या होगा ना, दो बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। बट अभी यहाँ पे ध्यान देना, हमको इतना तो पता है ना कि हमने ये बचपन में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं ना, उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब हम ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, 0। ओके, x, 0 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 ले लिया और एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसको x अज्यूम कर लिया। और अभी हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन यूज करके हम क्या करेंगे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये x निकालना है, अभी सिर्फ हमारा टारगेट है कि हम ये x निकालें। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B इज इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही अभी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आई होप आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो मैंने ले लिया है, लेट पॉइंट P x, 0 बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। मतलब ये जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है A से और B से वो इक्वल है। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग यहाँ पे P एंड A है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे P और A के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है ना, जब भी ऐसे दो डिस्टेंस फॉर्मूला आते हैं ना, तो आप क्या करने का, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए पहले क्या करने का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर लोगे ना, तो जब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे ना, तो ये पहले ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी क्या बचेगा, अभी सिर्फ बचेगा ये x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A निकाल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो x2 क्या है हमारे पास, x है, माइनस x1 क्या है हमारे पास, -3 है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है हमारे पास, 0 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास, 4 है, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सेम गोज फॉर दिस। इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B कर रहे हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मानते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रखा था तो वही रखेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x2 अगेन क्या है हमारा, x, माइनस x1 क्या है, 1, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0, माइनस y1 क्या है, -4 ब्रैकेट ओपन था उसको क्लोज करके स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस हो गया +3 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 -4 करोगे तो -4 मिलेगा और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के लिए हम a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0 + 4 4 होगा और 4 + 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके लिए क्या करेंगे हम, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे इस फॉर्मूला से तो हमको क्या मिलेगा, x² प्लस 2 3 = 6 यानी कि 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस 16 माइनस 16 गया तो छोड़ो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखो x², 2 1 = 2 तो -2 और x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ओपन करने के लिए। अब ये और ये भी कैंसिल हो गया, प्लस x², यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा 6x, ये प्लस ये -2x है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 है, ये +9 इधर आ गया तो -9। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा 6 7 8 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -8, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -8, और ये डिवाइड में आ जाएगा 8 1 कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी -1, और ये आ गया आंसर। मतलब जो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ना,
वो कौन है, -1,0, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 मिल गया, और y कोऑर्डिनेट तो पता ही था, वो तो 0 है। तो यानी कि ये है वो पॉइंट, द पॉइंट -1,0 इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। थोड़ा टाइम ज्यादा गया बट बताना तो बनता है। अब क्या बोला, देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फाइंड x if distance between point L and M is 10, यानी कि अभी हमको है ना x निकालना है। x क्या है, देखो x यहाँ पे छुपा हुआ है, ये x है। x क्या है, पॉइंट L का x कोऑर्डिनेट है, तो ये फाइंड करना है। और हमको दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस इस बार दिया है, देखो ये है पॉइंट L, मान लो कि ये पॉइंट L है, इसके कोऑर्डिनेट है x,7, और ये है पॉइंट M, इसके कोऑर्डिनेट है 1,15, है ना, दिया है ये दोनों। और हमको क्या दिया है कि ये दोनों जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। हमको ये x निकालना है, तो हम ले लेंगे अगेन L के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेंगे, M के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इस बार हमारे पास है वो है 10। तो अगेन हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज गिवन बाय व्हाट इज द फॉर्मूला, अंडर रूट क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस इस बार हमको दिया है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखोगे, 10, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 7, तो 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो जरा, ये स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पहले स्क्वायर ले लेते, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस 15 में से 7 निकालोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो यहाँ पे 64 आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 100 इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 1 जा 2 एंड x, तो 2x और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड प्लस 64। अब यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, पावर 2 जब दिखा और वो कैंसिल भी नहीं हो सकता अभी किसी के साथ, तो मतलब कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम पावर 2 वाला टर्म लिखेंगे जो इधर ही रहेगा, इसको शिफ्ट मत करना उधर, क्योंकि ये नेगेटिव में हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2x है, फिर यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 की साइन प्लस है, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 64 मतलब कि 65 हो जाएगा ये, तो ये 65 बन गया, और ये 100 माइनस में इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 बचा, तो देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -35 इज इक्वल्स टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको एक टास्क दूंगी, एक टास्क नहीं बोलते इसको, होमवर्क बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बताओ। ऑब्वियसली x की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अभी वो दोनों वैल्यूज आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव में भी आया तो भी चलेगा, पॉजिटिव में आया तो भी चलेगा, क्योंकि x एक कोऑर्डिनेट्स है एंड कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस एट 5.2 के जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो 5.2 में बहुत ही छोटे छोटे मस्त मस्त फॉर्मूलाज है। एक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करने का, उसका एक हिंट है, जब रेशियो आता है ना, रेशियो, तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला का हमारा हिंट है कि अगर एक कोई पॉइंट है और वो क्या है, अगर मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला ये रहा, 2 है, x और y कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होंगे, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। और ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो हमारे ट्राइंगल के लिए यूज होता है, ट्राइंगल में यूज होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड आपको ट्राइंगल में मिलता है। ठीक है, मैं हर फॉर्मूला को आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, तो ये 3 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.2 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P if point P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, find the coordinate of point P if point P divides the line segment AB in the ratio 2:3। अगर आपको यहाँ पे रेशियो वर्ड आया ना, मतलब समझ जाना ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ये लाइन सेगमेंट है AB। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, एक पॉइंट P है, और ये पॉइंट P क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट AB को 2
2:3 के रेशो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, मतलब इसके टुकड़े कर देता है। तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट के सेक्शन कर रहा है, टुकड़े कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो A के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम लोग लेने वाले हैं x1 y1, और B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम लेंगे x2 y2, और ये जो P है ना, जो हमारा जिम्मेदार है इस लाइन सेगमेंट के टुकड़े करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x, y, और ये x की और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, इसलिए दो फॉर्मूलाज है, x का अलग होता है, y का अलग होता है। और ये रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं, m:n। तो ये रेशियो जो है वो हो जाएगा m:n। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x के लिए अलग है, y के लिए अलग है, पहले ही बोल रही हूँ, x इज इक्वल टू अलग होगा, y इज इक्वल टू अलग होगा। x का फॉर्मूला है, और यहाँ पे फॉर्मूला में ना आप झोल नहीं कर सकते, आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉर्मूला लिखो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फॉर्मूला है mx2, m के साथ x2 ही होना चाहिए, m के साथ x1 नहीं होगा। mx2 प्लस mx1 सॉरी mx2 प्लस nx1, देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। वैसे ही हम लोग अगर y का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y का फॉर्मूला हो जाएगा my2, अगेन ये m पहले लिखने का, m के साथ y2 आएगा, प्लस ny1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू, देखो m की वैल्यू क्या है, पहला वाला नंबर यानी कि 2, तो 2, x2 क्या है, x2 है 4, तो यहाँ पे आएगा 4, प्लस n क्या है, n है 3, x1 क्या है, x1 है देखो -1, तो -1 लिखो, -1 अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। पहले एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाला होमवर्क देती हूँ, y वाला आप मुझे बताना क्या होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और अपॉन में 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया तो बचेगा 5 अपॉन 5, दैट इज x इज इक्वल टू क्या मिला 1। तो जो हमारा पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मिल गया है 1। अब हमको क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज क्वेश्चन मार्क। तो y कोऑर्डिनेट आप निकालो, जरा मुझे बताओ क्या होगा हमारा आंसर। मैंने 2 होमवर्क दिए अभी तक और ये दोनों होमवर्क मुझे चाहिए ही चाहिए। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेक्शन फॉर्मूला के रिलेटेड होगा। इसमें क्या है ना, आपको कभी कभी ना क्या कर सकते हैं पता है, लोग रेशियो फाइंड करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो पॉइंट T है ना, मान लो यहाँ पे है पॉइंट T, तो ये पॉइंट T क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट PQ को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके टुकड़े कर रहा है। ओके, ये पॉइंट 2 क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट PQ के टुकड़े कर रहा है, सेक्शन कर रहा है। तो हमको बताना है कि ये पॉइंट T इस लाइन सेगमेंट PQ को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो जो रेशियो है ना, रेशियो को हम क्या लेते हैं, M और N लेते हैं। तो हमको वो रेशियो फाइंड करना है। और हमको क्या दिया इस बार देखो P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, वाओ। और इनफैक्ट हमको T के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे, पर इस बार सब दिया, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए। इस बार हमको रेशियो फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो करते आए हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेना, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेना, और ये जो T है उसको x, y लेना, और ये जो रेशियो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। और एक तुम लोग को एक सीक्रेट बताती हूँ, जब हम लोग को रेशियो फाइंड करना रहता है ना, तो हमको सेक्शन फॉर्मूला का या तो x वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा या सिर्फ y वाला यूज करो, मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही यूज करेंगे। ओके, मतलब कि दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे बताती हूँ, x का फॉर्मूला क्या बताओ, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब मुझे कंपेयरिंग करके बताओ, और याद रखना हमको क्या फाइंड करना है, m इज टू n इज क्वेश्चन मार्क। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे फाइंड करना है, m अपॉन n इज क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। जरा इसमें कंपेयर करके मुझे बताओ, x की वैल्यू इस बार रहेगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू m नहीं है, x2 क्या है, x2 है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस n नहीं है,
x1 क्या है -3, तो -3 और m प्लस n नहीं है, m प्लस n नहीं है ना, m और n की वैल्यू ही नहीं है तो प्लस कैसे मिलेगा, पता नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6m और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -n इंटू 3 क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। अब क्या करेंगे, ये m प्लस n को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 और ये ऐसे के ऐसे उधर चला जाएगा, डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m माइनस 3n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू m क्या हो जाएगा -m और माइनस प्लस माइनस 1 इंटू n क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब देखो आपको मैंने क्या बताया, हमको क्या फाइंड करना है, m अपॉन n फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, mm वाले टर्म अलग कर देंगे और nn वाले टर्म अलग कर देंगे, तो ये -m है और ये प्लस 6m उधर गया तो -6m इज इक्वल टू ये देखो ये -3n है और ये -n इधर आया तो +n। अब सॉल्व करो तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस m प्लस 6m हो गया 7m ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा 3n माइनस n होगा 2n और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब ये माइनस गया, अब देखो m और ये n डिवाइड में लाओ इसको इज इक्वल टू ये 2 है इधर 2 रहेगा और ये 7 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो m अपॉन n मतलब रेशो मिल गया ना, रेशो क्या मिला, दैट इज m इज टू n क्या मिला 2:7। इसको है ना थोड़ा अच्छे से, मतलब आपको थोड़ा टाइम लेके आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, बट आएगा 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो क्या रेशो मिला, मतलब ये जो पॉइंट T है वो हमारे लाइन सेगमेंट PQ को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। क्या यहाँ पे हमको y का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, y इज इक्वल टू वाला यूज करना पड़ा, नहीं, कोई एक यूज करोगे तो भी चलेगा, अगर आप y वाला यूज करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, क्लियर हो गया सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अब आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता ही है कब यूज करने का, ये तो बहुत चिंदी है। क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22,20 एंड 0,16। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एक सेगमेंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, पॉइंट का नाम नहीं है, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो पॉइंट A दिया है 22,20 और पॉइंट B हमको दिया है 0,16। तो ये हमारा सेगमेंट AB है और हमको क्या करना है, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। M मान लो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, और ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए इसमें भी 2 फॉर्मुलाज हो गए, यानी कि x के लिए अलग और y के लिए अलग। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले यहाँ पे ऐसे इंट्रोडक्शन में लिख लेना, लेट m x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेना, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेना, M के कोऑर्डिनेट x, y है और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और नहीं रे बाबा, एंड आएगा बीच में क्योंकि दोनों चाहिए ना, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब बस वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। x इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 है हमारा 22 प्लस x2 कितना है, x2 है 0 अपॉन में 2। अब ये ना ऐसे ना आप ऐसे कैंसिल मत करो, पहले कभी भी प्लस करने के बाद आप उसको कैंसिल करोगे, ठीक है। तो 22 प्लस 0 22 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 11 जा, तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया 11। अब y का कोऑर्डिनेट आप बता दो यार, इजी है ये, तो तीसरा होमवर्क भी आपको मिल गया है। चलो y के कोऑर्डिनेट्स बता दो। ओह नाउ लेट अस कम टू सेंट्रॉइड। ओह माय गॉड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेंट्रॉइड क्या होता है वो सब आपको आई थिंक पता ही होगा। सेंट्रॉइड जो है ना, ये ट्राइंगल में मिलता है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे देखो ये मान लो कि ये P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है और जो R है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना, ये जो A वर्टेक्स है और इसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है ना AQ, ये हमारी मीडियन होगी। वैसे ये B है और B के अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, ये हमारी दूसरी मीडियन है और ये हमारी तीसरी मीडियन है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्राइंगल के अगर तीनों मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर G से, ठीक है। और सेंट्रॉइड फार्मूला
काम आता है ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए। और ये जो PQR है उसको थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। मतलब देखो ये ट्राइंगल है और इसके वर्टेक्स 3 होते हैं, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है -7, 6, B का कोऑर्डिनेट है 2, -2, 2, -2 और ये C का कोऑर्डिनेट है 8, 5। और हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमने G से डिनोट करेंगे, सेंट्रॉइड को किसी और लेटर से नहीं डिनोट कर सकते। तो ये सेंट्रॉइड है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया x, y। ठीक है, तो अभी हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसका भी अलग फॉर्मूला होगा, x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग होगा। देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला है x इज गिवन बाय x1 + x2 + x3 डिवाइड में आ जाएगा 3 बच्चा, एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। ये है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो x1 की वैल्यू है -7 प्लस x2 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू है 8 और डिवाइड में 3 करेंगे। अब इसको ना 2 नंबर लेके सॉल्व करो, जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -5 प्लस 8 डिवाइड में 3। अभी यहाँ पे सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या मिलेगा 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1 मिल गई। वैसे ही आप लोग y की वैल्यू निकाल देना, y1 के जगह पे 6, y2 के जगह पे -2, y3 के जगह पे 5 पुट करना और मुझे बताना कि सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट का आंसर क्या है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया है वो सब आपको करना है, मुझे बस ऐसे लिख के बताना सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट ये है, उसके बाद मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये है। ऐसे मुझे लिख के कमेंट में बताओ यार, मजा आएगा। अभी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको है ना सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है, पर थोड़ा सा ऐसा है। देखो ये A, ये B और ये C, ये है वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल्स। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे बीच में ऐसे देखो ये तीनों मीडियंस है, यहाँ पे तीनों मीडियंस जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सेंट्रॉइड होगा G। और हमको क्या दिया है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है h, -6, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, K। और हमको क्या दिया है, G के कोऑर्डिनेट्स इस बार भी दिए हमको, दैट इज 1, 5। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड h एंड k, मतलब h इधर है और k इधर है, ये फाइंड करना है। तो क्या हम लोग कोई अलग फॉर्मूला ढूंढेंगे क्या, कोई अलग फॉर्मूला है क्या h और k के लिए, नहीं। सेंट्रॉइड का बात चल रहा है तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बोल देंगे a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लो, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लो, c के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 लो। ये सेंट्रॉइड जो होता है वो x, y होता है, ठीक है। पर सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब जैसे यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, x भी है इस बार हमारे पास। x क्या है, एक्चुअली में देखोगे ना तो हमारे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1। ये देखो ये हमारा x, y होगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके नीचे आएगा हमारा 1 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 है h, ये फाइंड करना है, प्लस x2 कितना है 2 प्लस x3 कितना है -6। क्लियर हुआ। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 और अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये 3 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में 1 × 3, 3 इज इक्वल टू h, फिर यहाँ पे +2 +- 3, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू h। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस होता है, तो यानी कि यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और -4 इधर आ गया तो क्या आ जाएगा +4 इज इक्वल टू h। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आया, 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 आ गया। ऐसे ही करके आपको k निकालना है, क्योंकि k कहाँ पर बैठा हुआ है, y के पास बैठा हुआ है, y3 हमारा k है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तब आपको k मिलने वाला है। तो k का आंसर भी मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो कुछ मैं करूंगी, कुछ आप करोगे, मिलके ये चैप्टर खत्म करते हैं। और अब आते हैं हमारे फाइनल पड़ाव पे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3। 7.3 में हम लोग करने वाले हैं स्लोप। यस, जरा देखते हैं टाइम कितना हुआ है। चलो तो हम क्या करेंगे, अभी स्लोप करेंगे। स्लोप में आपके पास 2 फॉर्मूलाज होंगे, स्लोप में आपको 2 फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। तो स्लोप में क्या है ना, 2 फॉर्मूलाज है। एक क्या है,
स्लोप मतलब समझिए ना, जैसे कि अभी जैसे हम लोग का देखो, हम लोग जहाँ पे जमीन पे चलते हैं वो फ्लैट है, वो फ्लैट सरफेस है, वहां पे कोई स्लोप नहीं है, टिल्ट नहीं है ना, टिल्ट नहीं है, झुकाव नहीं है। लेकिन अगर आप माउंटेन में चलोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है ऊपर चढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि वो स्लोपी सरफेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी लाइन का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्लोप निकालने वाले। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये हमारी लाइन है, दिस इज अवर लाइन, ये मेन लाइन है हमारी, और हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास है ना स्लोप निकालने के दो फॉर्मूलाज है, और स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m से। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। ओके, एक तो ये थीटा वाला फॉर्मूला यानी कि एंगल आता है इसमें, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, मतलब ये थीटा क्या है, थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है हमारी, वो इस एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वो हमारा थीटा है। मतलब देखो ये जो लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला ना, हाँ, तो ये लाइन और ये जो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन। मे बी मैं उल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे, बट हाँ आप समझ गए ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है। तो ये जो लाइन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, ये है एंगल। तो एक तो दो फॉर्मूलाज है स्लोप के, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा, जो 1 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मान लो कि ये हमारा एक लाइन है, और अगर हमको क्या दिया है, इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मान लो कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और अगर हमको बोला है कि इसका स्लोप निकालो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन m इज गिवन बाय, ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो फॉर्मूलाज है, एक है हमारा tan थीटा, स्लोप इज गिवन बाय m, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, दैट इज tan थीटा, और एक है हमारा m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब एंगल दिया है। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब कोऑर्डिनेट्स दिया है, ठीक है। और दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि नोट्स जरा देख लो, क्योंकि नोट्स में क्या है ना, नोट्स में आपको है ना, मैंने कुछ तो यहाँ पे एक मिनट, जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसके ना एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्लीज इसको आप अच्छे से देख लेना। एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कुछ स्लोप है ही नहीं, वो तो स्ट्रेट है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे क्या स्लोप ही नहीं है। और वाई एक्सिस का जो स्लोप है ना, ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस का स्लोप जो है वी कैन नॉट डिटरमाइन, उसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड रहता है या अनडिटरमाइंड रहता है। और दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, मतलब अगर दो लाइन कोई पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन टू डिस्टिंक्ट लाइन हैव सेम स्लोप। देखो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, ये उल्टे हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 ने हमको बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। और पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहा है हमको कि अगर किसी दो लाइन के स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये मतलब 3 और 4 तो, और ये देखो सारे नोट्स में मैंने कितने अच्छे से आपको हर चीज दी है, तो प्लीज आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्लोप्स के रिलेटेड। क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये एक लाइन है, अब ये जो लाइन है ना वो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है। तो ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट है 4,7। हमको क्या फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, मतलब कितनी स्लोपी है ये लाइन। तो क्या करोगे, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लोगे, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लोगे और स्लोप फॉर्मुलाइज करोगे। तो हम ऐसे लिखेंगे ना, स्लोप ऑफ अ लाइन AB. What is the slope of the line AB? That is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो चलो स्टार्ट करते हैं। y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन x2 4 x1 2 4 माइनस 2। सॉल्व करोगे 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 2, दैट्स इट बस। एंड स्लोप नेगेटिव में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कि ये लाइन है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब
मतलब कि वो तीनों लाइंस अगर वो तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर है, इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। हमको क्या बोला है कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, मतलब ये वाला लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी मतलब इसी की बात हो रही है, पूरा लाइन ही हमारा, इसको आप बहुत अलग अलग नाम से बुला सकते हो। इस लाइन को आप ए बी भी बोल सकते हो, इस लाइन को आप बी सी भी बोल सकते हो, लाइन बी सी, इस लाइन को ए सी लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी कितना है, -1/2 है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन बी सी। अरे स्लोप ऑफ द लाइन बी सी भी यही लाइन है, कोई अलग लाइन नहीं है। तो इसका मतलब अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और आपको बोला है कि इसका मतलब क्या होगा, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ए बी मतलब यही होगा, नहीं, लाइन है, लाइन इज नेवर एंडिंग, वो चलती रहती है। तो ए बी लाइन बोला मतलब यही लाइन है, बी सी लाइन बोला तो भी यही लाइन है, ए सी लाइन बोला तो भी यही लाइन है, ओके। तो अगर स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज -1/2, तो ऑब्वियसली द स्लोप ऑफ द लाइन बी सी इज ऑल्सो -1/2, सेम ही होगा, बिकॉज लाइन सेम ही है। क्या लाइन चेंज हुई क्या, नहीं, सेम ही तो था, तो इसका भी स्लोप -1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, मतलब हमको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी ये कोलिनियर है कि नहीं बताना है। तो अभी देखो पीछे हमने कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। हम क्या करेंगे, देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, और ये ना 3 मार्क्स के लिए आता है, ध्यान देना इसको, देखो एग्जाम में आया हुआ है ये। तो अगर आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो एक ट्रिक बताती हूँ, क्या करो, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकालो, और क्या करेंगे अभी हम लोग उसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन बी सी निकालेंगे। अब आप बोलोगे मिस ये तो दोनों सेम ही लाइन है, अरे नहीं, अभी ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं पता नहीं है, रुक जाओ। तो हम पहले क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ द लाइन बी सी निकालेंगे। अगर दोनों के स्लोप इक्वल आए तो मतलब समझ जाना कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर स्लोप इक्वल नहीं आए मतलब पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ओके, ये ट्रिक होती है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, फॉर्मूला क्या है हमारा, स्लोप का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो चलो पुट करते हैं, तो ए बी निकालना है ना स्लोप, तो फिर a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे x2 क्या है -5 माइनस y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1। सॉल्व करते हैं, -5 माइनस +3 अपॉन 2 में से 1 गया तो 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन -2 अपॉन 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो मतलब कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी -2 आया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन बी सी, सेम फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बट क्योंकि BC का स्लोप निकाल रहे हैं तो B और C के कोऑर्डिनेट्स फोकस में रहने चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेंगे, मैं यहाँ पे रफली लिख रही हूँ, ये B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेते हैं और C के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करते हैं x2 y2 रखते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना, तो y2 कितना है 7 है, 4 नहीं 7, तो 7 माइनस y1 कितना है, y1 है -5 अपॉन x2 कितना है, x2 -4 है और x1 2 है, तो -4 -2 सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस 7 + 5 हो जाएगा 12 और ग्रेटर नंबर साइन नहीं लगेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया, मतलब ग्रेटर नंबर साइन प्लस ही है, अपॉन माइनस प्लस 4 + 2 6 ग्रेटर नंबर साइन माइनस 1 ज़ा 2 ज़ा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है ध्यान रखना, तो -2 आया ना, -2 अपॉन 1 मतलब -2, तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी स्लोप ऑफ लाइन बी सी दोनों इक्वल है, इसका मतलब यस -2 दोनों का आंसर यस, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ऐसे आप करोगे ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब देखो कुछ एमसीक्यूज है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोला है सेगमेंट ए बी इज पैरेलल, ये वाला जो एमसीक्यू था ना, इसमें ना बहुत बच्चे ना गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत बच्चे फिर इसमें गड़बड़ करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1,3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या होगा। तो 1,3 कहाँ पर आएगा, देखो ये 1 2 3 है, यहाँ पे ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1,3 मतलब 1,3 मतलब ये रहा, ये पॉइंट है 1,3 वाला। तो यहाँ पे क्या बोला है,
कि एक लाइन है, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। देखो ये लाइन है, अभी ध्यान से देखना, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी फिर। ये लाइन है, ये लाइन है ए बी, ए और बी, बी पता नहीं क्या है बट, तो सेगमेंट ए बी, ये सेगमेंट ए बी होने वाला है, ये सेगमेंट ए बी है, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अभी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, और मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पहले प्लॉट करके ही ये लाइन बनाया। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो मैं एक बात बताती हूँ, जो लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होती है ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, मतलब उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ऐसा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वो क्या है, डी वाला पॉइंट। मतलब इसमें देखो, और यहाँ पे ध्यान देना, जो लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, और यहाँ पे किसी का भी आप एक्स कोऑर्डिनेट 1 देख सकते हो क्या इन तीनों में से? नहीं, सिर्फ इसी का ही देख सकते हो। मतलब ये रहा आंसर, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती ना, तो उसका उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते ना, उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता। तो ये ट्रिक याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो यहाँ पे क्या आया है, डिग्री आया, डिग्री आया मतलब एंगल आया है। मैंने आपको स्लोप के 2 फॉर्मूलाज बताए थे, याद आया वो स्लोप का फॉर्मूला? यस, टेन थीटा, मतलब ये क्या है, थीटा का रोल निभाएगा। तो टेन थीटा मतलब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री कितना होता है बताओ, √3 होता है। तो यानी कि आंसर है द स्लोप ऑफ द लाइन इज √3, ऐसे काम आएगा, ठीक है। तो एक लाइन है यहाँ पे, ऐसे देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी ये लाइन है, ये लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो है 60 डिग्री। हमको इस लाइन का क्या करना था, स्लोप फाइंड करना था। स्लोप इज गिवन बाय टेन थीटा एंड दैट इज 1060 डिग्री, दैट इज √3। एंड इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द से जल्द ये सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो और आप एकदम चकाचक प्रो बन जाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी कि कल हमारा प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट आने वाला है, तो बी रेडी एंड ये वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।